सिस्टर क्या नाम है आपका? मोनिका ब्रदर। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली। क्या गवाही आपने लिखा कि आपकी मैरिज जुलाई 2016 में हुई यस ब्रदर। और दिसंबर 2016 में जब आप प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ आपके उसके बाद जब आप 1.5 महीने के प्रेग्नेंट थे तो? ब्रदर एक मतलब सपना आता था कि एक लेडी मतलब मुझे वाइट साड़ी में लेडी आती थी और वो मेरे बच्चे को ले जाती है। जब मैं आपको आपको सपना आता था कि एक लेडी आपके सपने में आती है व्हाइट साड़ी डालकर और आपके बच्चे से वो आपके आपके हाथ से आपके बच्चे को ले जाती थी, क्या कहती थी वो आपको लेडी? वो कहती है मैं तुम्हारा बच्चा ले जा रही हूँ। और क्या होता था जब आप सुबह उठते थे तो? सुबह उठती थी तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। मतलब आपका मिस कैरेज हो जाता था। यस यस ब्रदर। और आपने लिखा कि आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, क्या कहा डॉक्टर ने आपको? ब्रदर डॉक्टर ने मतलब बताया था कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। डॉक्टर ने बोला कि आपका मिस कैरेज हो चुका, वो बेबी डेड हो चुका है। यस ब्रदर। और फिर आप सेकेंड टाइम दोबारा मार्च 2017 में आपने बेबी प्लान किया। यस ब्रदर। क्या हुआ 2 महीने बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए तो? 2 महीने बाद फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था। 2 महीने बाद जब आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए थे फिर से आपको वही सपना आया था और सेकेंड टाइम आपका जब मिसकैरेज हुआ, क्यों हुआ मिसकैरेज वो? ब्रदर फिर वही सपना आया था जो मुझे वाइट साड़ी वाली लेडी आती थी बच्चा ले जाती थी, वही सपना मुझे फिर आया दोबारा। जो पहली बार आपको सपना आया था वैसा ही सेकेंड टाइम भी आपको सपना आया कि Yes, व्हाइट व्हाइट साड़ी में एक लेडी आती है, वो आपसे आपका बच्चा लेकर चली जाती है, वो दुष्ट आत्मा आपसे आपका बच्चा छीन कर ले जाती है। यस ब्रदर। और आपने लिखा कि थर्ड थर्ड टाइम क्या हुआ? थर्ड टाइम जब आप प्रेग्नेंट हुए तो? ब्रदर थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मैंने सोचा अब शायद मतलब दोबारा मिसकैरेज हो गया थर्ड टाइम में भी, तो मैंने सोचा अब शायद बेबी नहीं थर्ड होगा। टाइम में आपका मिसकैरेज कैसे हुआ? उसी तरह ब्रदर जिस तरह मतलब पहले से हुआ था सपने से ही। जो जैसा सपना आपने पहले बताया, तीसरी बार भी आपको वैसा ही सपना आया और फिर से मिसकैरेज हो गया कि दुष्ट आत्मा आपके हाथ से आपकी गोद से आपके बच्चे को ले गई यस ब्रदर। और तीसरी बार फिर से आपका मिसकैरेज हो गया यस ब्रदर। और आपका बेबी फिर से डेड हो गया। यस यस क्या ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, बताइए आप। ब्रदर मैं बहुत परेशान रहती थी और फैमिली भी कुछ दिक्कत आ गई थी, फैमिली भी सोचती थी कि शायद इसकी बेबी नहीं होगा। जब आपके पास बेबी नहीं था लोग आपको क्या बोलते थे उस समय? बेबी लोग कहते थे कि शायद इसका बेबी नहीं होगा या इसे मतलब कोई बीमारी है। और लोग अपने बच्चों को आपसे छुपा लेते थे और यस कहते थे कि बस दूसरों के बच्चों को ही खिलाएगी, ये कभी मां नहीं बन सकती। यस यस ब्रदर। 3 बार आपका मिसकैरेज हुआ यस यस ब्रदर। और आपने लिखा कि आपने आपकी हिम्मत, आप क्या सोचते थे उस समय जब लोग आपको इतना बोलते थे तो? बहुत अंदर से बहुत दुख होता था कि मतलब लोग ऐसे कह रहे हैं और हिम्मत टूट चुकी थी, बेबी प्लान नहीं करने का कोई चांस नहीं था। सोचा भी नहीं था कि कोई बेबी प्लान करेंगे अब। मेरे हस्बैंड साथ देते थे कि कोई बात नहीं, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। क्योंकि 3 बार आपका मिसकैरेज हो चुका था, 3 बार आपका बेबी डेड हो चुका था पेट में ही। यस और ब्रदर। चौथी बार आपका हौसला, आपकी हिम्मत नहीं बन रही थी कि आप दोबारा से बेबी प्लान करें। यस यस ब्रदर। और आपको चर्च के बारे में कैसे पता लगा? चर्च के बारे में मेरे ससुराल वाले मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था। और वो आपने ऑनलाइन अनुग्रह टीवी पर मीटिंग को अटेंड करना यस शुरू किया? यस ब्रदर, मैंने ऑनलाइन ही मीटिंग देखना शुरू किया था और मतलब पास्टर अंकुर जी ने नहीं बताया था, मतलब उन्होंने प्रोफेसी की थी। और 11 फरवरी 2018 में संडे होली कम्युनियन मीटिंग को आप अटेंड करे थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी पहले। यस ब्रदर। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव हो इसी हफ्ते, इसी मंथ, इसी साल। आमीन। अगर ऊंचा है, ये ब्लेसिंग आपकी है। मैं आपको ब्लेस करता हूं इस ब्लेसिंग्स के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उन वर्ड्स को रिलीज किया, आपने उन शब्दों को अपने लिए रिसीव किया। यस क्या ब्रदर। क्या हुआ जब आपने उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया तो? रिसीव किया था तो मैं बहुत अंदर से बहुत शांति मिली उस चीज़ के लिए। तो मैं मतलब मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि वो सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे और हो सकता है कि शायद फिर हो जाए, कोशिश और कर। आपने उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कितने समय बाद अपने आप को चेक किया? यस ब्रदर, मैंने मतलब चेक किया था अगले मंथ मार्च में चेक किया था तो मैं प्रेग्नेंट थी। और आप उस वक्त प्रेग्नेंट हो चुके थे। यस ब्रदर। तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर की। और आपने लिखा कि आपके अंदर से कि क्या क्या आप सोच रहे थे उस वक्त जब आप प्रेग्नेंट हुए उस वक्त तो? मैं प्रेग्नेंट हुई तो यही सोच रही थी कि उन्होंने मतलब दिया है तो वो संभालेंगे भी, उन्होंने साथ दिया है तो इसे देखेंगे भी। आपका भरोसा परमेश्वर पर हो गया था यस कि ब्रदर।
और आपने लिखा कि उसके उस प्रेगनेंसी के बाद क्या आपको कोई सपना आया? सपना शायद ब्रदर को कोई सपना नहीं आया मुझे, पर थोड़ा डर रहता था कि काश शायद कहीं फिर ना ऐसा हो जाए, पर मुझे प्रभु पे विश्वास आपको था। यही डर था कि आपको कहीं चौथी बार भी आपका मिसकैरेज ना हो जाए, लेकिन चौथी बार जब आप प्रेग्नेंट हुए, प्रार्थना को सुनने के बाद आप दुष्ट आत्मा आपके सपने में नहीं आया, और ऐसा पहली बार आपके साथ हुआ था। यस ब्रदर। ऐसा पहली बार आपके साथ हुआ था। और 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ फिर? मेरी बेबी हुई है, बेबी गर्ल। परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। आनंद के साथ बताएं सबको कि परमेश्वर ने क्या दिया आपको। परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल दिया है, मैंने उसका नाम भी एंजल रखा है। अभी आपकी बेटी की उम्र कितनी हो गई है? 2 साल 2 महीने की है। अभी जब चौथी बार आप प्रेग्नेंट हुए थे, उस वक्त दुष्ट आत्मा आपके सपने में नहीं आया, नहीं क्योंकि आपने प्रार्थना को रिसीव किया था जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। यस। और उसके बाद अब परमेश्वर ने इनको बेटी के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि इन्होंने बताया गवाही में कि 3 बार इनका मिसकैरेज हो गया, 3 बार इनका पेट में ही इनका बेबी डेड हो चुका था, क्योंकि हर बार दुष्ट आत्मा प्रेगनेंसी के बाद इनके सपने में आती थी और इनका बेबी, इनका बच्चा इनकी गोद से, इनके हाथ से छीन कर ले जाती थी। लेकिन इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद चौथी बार जब ये प्रेग्नेंट हुए, इनको कोई सपना, कोई दुष्ट आत्मा इनके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आया और इनका बेबी सुरक्षित है। परमेश्वर ने इनको एक बेबी के साथ, बेटी के साथ आशीष किया। जोर से इस गवाही के लिए तालियों के साथ झूमते हुए, तालियों के साथ सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सभी खड़े होकर अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, सब अपनी जगह पर, और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सभी ओवरफ्लो सेक्शन गुरदासपुर ब्रांच जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें।